बात की कि माइक्रोब्स का यूज हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या मिली थी? कर्ड। तो कर्ड को बनाने के लिए हमने किसका यूज किया था? बैक्टीरिया का। क्या नाम है बैक्टीरिया का? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और ये कौन सा एसिड रिलीज करते हैं? लैक्टिक एसिड। इसके अलावा और क्या क्या रोल होता है इनका? एक तो पहला फंक्शन होता है कर्ड बनाना, इसके अलावा विटामिन B12 का लेवल भी हाई करते हैं, और अगर कोई भी पैथोजन हो स्टमक में उसकी एक्टिविटी को भी चेक करते हैं। सेकंड हमने क्या था? डोसा इडली। इसको भी कैसे बनाते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन से करते हैं, जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। और यहाँ पे भी हमें इनका जो डो होता है, हमें वहां पे बड़े बड़े होल्स नजर आते हैं ड्यू टू द CO2 प्रोडक्शन। चीज हमने आपकी दो टाइप की। एक हमने किया आपका स्विस चीज, एंड सेकंड किया रॉकी रॉकी 40 चीज। स्पेलिंग चेक कर लेना प्लीज। स्विस चीज हमें किससे मिलती है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम क्या है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। एंड हमें ये जो रॉकी 40 चीज है वो हमें किससे मिलती है? फंजाई से। फंजाई का नाम क्या है? पेनिसिलियम रॉकी 40। रॉकी स्पेलिंग प्लीज चेक कर लें, सर डाउट है मुझे रॉकी 40। इसके अलावा ब्रेड को बनाने के लिए हम यूज करते हैं ईस्ट का। और ईस्ट क्या है? फंजाई। कैसी फंजाई है? यूनिसेलुलर फंजाई है। और जिस ईस्ट का हम ब्रेड बनाने में यूज करते हैं उस ईस्ट का नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अब इसका यूज हम ब्रेड बनाने में करते हैं, इसीलिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को हम कहते हैं बेकिंग ईस्ट या बेकर ईस्ट। और फिर लास्ट में हमने बात की थी टोडी की। टोडी हमें किससे मिलता है? पाम ट्री से। और पाम ट्री के भी कौन से वाले पार्ट से? उसके सैप से मिलता है। और इसको भी हम क्या करते हैं? फर्मेंटी करते हैं। तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है कि माइक्रोब्स का हम यूज कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं? कर्ड, डोसा, इडली, चीज और ब्रेड एंड आपका टोडी बनाने में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि माइक्रोब्स का यूज हम करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। इंडस्ट्रीज के लेवल पे हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं। अब यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री लेवल पे अगर हमें प्रोडक्ट बनाने, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं? फर्मेंटेड बेवरेजेस होते हैं, एंटीबायोटिक्स हो गई, केमिकल्स, एंजाइम्स, एंड लास्ट आते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो आज हम ये वाला पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। अब बात करते हैं कि देखिए जब भी हम कोई चीज आपका इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाना चाहते हैं तो क्या हम वो चीज स्मॉल स्केल पे बनाएंगे या बहुत लार्ज स्केल पे बनाएंगे? लार्ज स्केल पे बनाएंगे कोई भी चीज। अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट आपका लार्ज स्केल पे बनाना है तो हमें वहां पे बड़े बड़े वेसल की जरूरत पड़ेगी। तो उन वेसल्स को हम बोलते हैं फर्मेंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर हमारे पास ये देखिए बड़े बड़े वेसल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। इन्हें कहते हैं फर्मेंटर। अब देखिए जब भी हम इंडस्ट्रीज के लेवल पे कोई भी चीज बना रहे हैं तो अब हम यहाँ पे माइक्रोब्स, जिन भी माइक्रोब्स का यूज करते हैं, माइक्रोब्स भी हमें काफी लार्ज स्केल पे चाहिए, चाहे वो एनारोबिक माइक्रोब हो या एरोबिक माइक्रोब्स हो, तो उनको भी हम इस फर्मेंटर के में ही ग्रो करवाते हैं। इसलिए देखिए हमारे पास क्या है? पूरा फर्मेंटेशन प्लान भी है। तो यहाँ पर देखिए क्या है? प्रोडक्शन हो रहा है बिवरेजेस का, एंटीबायोटिक का ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। लेकिन जो बिवरेजेस जो बनती है, एंटीबायोटिक जो बनती है, किससे बनती है? माइक्रोब से ही मिलती है। तो माइक्रोब्स को पहले हमें ग्रो करवाना है और उसके लिए हमें बड़े बड़े लार्ज वेसल की जरूरत है। उन वेसल्स को हम कहते हैं फर्मेंटर। ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले हमें इंडस्ट्रियल स्केल पर हम क्या चीज बनाते हैं। तो हम बनाते हैं आपकी बिवरेजेस। अब बिवरेजेस भी दो टाइप की होती है, एक होती है अल्कोहलिक और दूसरी होती है नॉन अल्कोहलिक। अब हमारे पास जो जितने भी आप ही देख लो जो हम फ्रूट से बनाते हैं, ये सारी बेवरेजेस कैसी हैं? नॉन अल्कोहलिक। तो इसको बनाने के लिए हमें किसी माइक्रोब की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर हमारे पास अल्कोहलिक बेवरेजेस है, उसको बनाने के लिए हमें माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जितने भी फर्मेंटेड बेवरेजेस हैं, अब इनको बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? यीस्ट का ही यूज करते हैं। और जिस यीस्ट का यूज हम बेवरेजेस को बनाने के लिए करते हैं, मतलब अल्कोहल बनाने के लिए करते हैं, उस यीस्ट का नाम है सेम, जिसका यूज हमने ब्रेड बनाने में भी किया था, सैक्रोमाइसिस सेरेवसी। अब देखिए इस यीस्ट का यूज हमने ब्रेड बनाने में किया, तो इसलिए हमने इसको कहा बेकर यीस्ट। लेकिन इस यीस्ट का यूज हम यहाँ पे बेवरेजेस में कर रहे हैं, ब्रीविंग इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं ब्रीवर यीस्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सैक्रोमाइसिस सेरेवसी को ब्रीवर यीस्ट भी कहते हैं और उसको हम बेकिंग यीस्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर यूज किसलिए कर रहे हैं इनको? बेवरेजेस को बनाने के लिए। अब हमारे पास बेवरेजेस भी दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होती है डिस्टिल्ड बेवरेजेस और सेकंड होती है विदाउट डिस्टिल्ड। दोनों में फर्क क्या है उसको समझते हैं यहाँ पे। अब जैसे अभी हमने कहा यहाँ पे कि जो यीस्ट है वो यहाँ पे बेवरेजेस बनाने में इसका यूज किया जाता है, लेकिन जब भी हमारे पास यहाँ पे यीस्ट क्या करती है? अल्कोहल बनाती है, तो इनिशियली हमारे पास हमें ओनली 13% अल्कोहल ही मिलता है, ओनली 13% अल्कोहल। लेकिन अब मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन बोल रहा है कि हम तो अल्कोहल का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हाई लेना चाहते हैं, हम इनिशियली हमें ओनली 13% अल्कोहल नहीं चाहिए, तो बाद में हम क्या करते हैं उसके अंदर हम कुछ चेंज करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि डिस्टिलेशन क्या होता है, एक हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस होता है। तो जो भी हमें इनिशियली बेवरेजेस मिला जिसके अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी थी? ओनली 13% ही थी, उसकी अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्टिलेशन करते हैं, और डिस्टिलेशन के बाद जो हमें बेवरेजेस मिलेगा उसे हम कहते हैं डिस्टिल्ड अल्कोहल या फिर डिस्टिल्ड बेवरेजेस। उसके अलावा 13% या उससे कम, मतलब जो हमने बिना डिस्टिलेशन के बना दिया, उसे हम कहते हैं विदाउट डिस्टिल्ड। अब हमारे पास जो वाइन है और जो बियर है, ये दो ऐसी ड्रिंक्स हैं जो हमें विदाउट डिस्टिलेशन मिलती है। यही रीजन है कि इसमें क्या होता है, नशा बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है। वाइन और बियर को छोड़कर जितनी भी ड्रिंक्स है ना हमारे पास, जैसे विस्की हो गया, ब्रांडी, रम, गिन, अरेक, जितनी भी होती है एक्सवाइजेड, प्लस वाइन एंड बियर को छोड़कर, वो सारी की सारी डिस्टिल्ड होती है। आप कभी भी इस पे चेक करना, कभी किसी बॉटल पे ना इस पे लिखा होता है डिस्टिल्ड बेवरेजेस। अगर आप कभी भी कोई बॉटल्स आपके आसपास हो, उसको प्लीज आप अच्छी तरीके से नोटिस करना। और बियर की बॉटल को भी देखना, उस पे लिखा होता है विदाउट डिस्टिल्ड। तो बियर एंड वाइन ये दोनों कैसे हैं? विदाउट डिस्टिल्ड हमें मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा विस्की, ब्रांडी, रम, गिन, अरेक, आप एनसीईआरटी में इतने नाम दिए, लेकिन आप जितने मर्जी यहाँ पे 100 से ऊपर आपसे चले जाओ, तो सारे के सारे हमें डिस्टिल से ही मिलते हैं। अब डिस्टिलेशन किसका करते हैं? हम फर्मेंटेड ब्रॉथ का करते हैं। अभी ब्रॉथ क्या होता है? ब्रॉथ आप ये समझ लो कि जिससे हमें आपका अल्कोहल मिल रहा है, आपका कल्चर मीडियम कि किससे? जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं और हमारे पास सीरियल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? अल्कोहल को बनाते हैं। तो अल्कोहल को बनाने के लिए हम एक ना टेक्निक का यूज भी करते हैं, उसको बोलते हैं माल्टिंग। सुना है आपने इसके बारे में? अच्छा, माल्टिंग नहीं सुना कभी? तो माल्टिंग एक ना प्रोसेस, आपकी प्रोसेसिंग होती है, मतलब जब अल्कोहल बननी होती है ना, तो जिससे हमें अल्कोहल बनाना है, मान लेते हैं कि हमें सीरियल्स से बनाना है। सीरियल्स में क्या होते हैं? व्हीट, राइस, ये सारे ग्रेन चले आते हैं हमारे पास। हम उसके अंदर कुछ ना मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे उसको पहले हम ना बहुत टाइम तक क्या करते हैं, पहले प्रॉपर क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद हम उसको ना पानी में रखते हैं बहुत टाइम तक, उसको उसको पूरा पूरा कवर कर देते हैं। फ्रूट जूस का भी इस तरीके से कुछ आपकी ना प्रोसेसिंग होती है, उसको बोलते हैं माल्टिंग प्रोसेस। और माल्टिंग करने के बाद ही हम उसमें क्या करते हैं, बाद में, मतलब सारा प्रोसेस आपका बाद में होता है, जब यहाँ पे ईस्ट वगैरह आपका उसके ऊपर एक्ट करता है और यहाँ पे अल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पे बस आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि कौन सी अल्कोहल डिस्टिल्ड है और कौन सी विदाउट डिस्टिल्ड है। तो वाइन एंड बियर को छोड़कर सारी कैसी है? डिस्टिल्ड है, ठीक है। और जिसको हम यहाँ पे मतलब किसका यूज करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए? सैक्रोमाइसिस सेरेवसी का। तो पहला इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो हमारे पास ये वाला हो गया। सेकंड हमारे पास है एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक को बाद में करेंगे, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बता दूं, क्योंकि इसमें ओनली क्रैमिंग वाला पार्ट है, ये आपको खुद ही करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हमें एसिड भी देते हैं। उन एसिड का नाम है यहाँ पे पूरा लिस्ट में लिखा गया है, ये आपको एज इट इज लर्न करना है।
अब हमारे पास एक फंजाई है, उस फंजाई का नाम है एस्परजिलस नाइगर, और ये जो एस्परजिलस नाइगर होता है ना, ये भी हमारे पास एस्कोमाइसिटीज को ही बिलोंग करता है, और इससे हमें कौन सा एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है। एंड आपको पता है जितने भी एसिड होते हैं उन सबका कोई ना कोई रोल होता ही होता है। क्योंकि बहुत सारे एसिड कैसे यूज करते हैं, आपके प्रिजर्वेटिव की तरह हम उनका यूज करते हैं। आज जो भी मार्केट में चीजें अवेलेबल होती है लंबे लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकती है बिकॉज ऑफ द प्रिजर्वेटिव, और प्रिजर्वेटिव में मोस्टली क्या होता है, एसिड्स जो हमें किससे मिलते हैं, माइक्रोब से मिलते हैं। सो एस्परजिलस नाइगर हमारे पास एक फंजाई है, और इस फंजाई से जो हमें एसिड मिलता है उस एसिड का नाम है सिट्रिक एसिड। इसके अलावा एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये तीनों ही हमें बैक्टीरिया से ही मिलते हैं। बैक्टीरिया का नाम क्या है, एसिटिक एसिड हमें एसिटोबैक्टर एसिटी से मिलता है, जो खुद क्या है, एक बैक्टीरिया है। ब्यूटारिक एसिड हमें क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से मिलता है, जो खुद एक बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड तो अभी भी किया ही हमने, किससे मिलता है, लैक्टोबैसिलस से, ये भी ह्यूमन आपका बैक्टीरिया ही है। और आपके जितने भी नीट के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इनसे आते हैं। अब तक इसमें 2-3 सालों से आपके ना मैच ऑफ द फॉलोइंग पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इन्हीं पे क्वेश्चंस पूछते हैं कि किससे क्या क्या एसिड मिल रहा है, किसका यूज हम ब्रेड बनाने में करते हैं, अभी जो आगे कुछ चीजें भी करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास थे ऑर्गेनिक एसिड्स। एल्कोहल हमने कर लिया कि एल्कोहल बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, यीस्ट का। तो इससे हमें क्या मिलता है, इथेनॉल। पता है ना सबको, एल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, ठीक है, इथेनॉल होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जिनसे हमें एंजाइम्स भी मिलता है, फॉर एग्जांपल लाइपेजेस। अब लाइपेजेस जो है किसका ब्रेकडाउन करेगा, लिपिड का। और जो हमारे मान लेते हैं कि कोई भी स्टेन लग जाता है, जैसे जितने भी जो ऑयली स्टेन्स होते हैं वो लिपिड्स ही होते हैं। अगर हमें उस लिपिड के स्टेन को रिमूव करना, हम किसका यूज करते हैं, डिटर्जेंट का। तो ये जो डिटर्जेंट होता है ना, इसमें लाइपेज एंजाइम ही होता है, तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं टू रिमूव द ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। इसके अलावा हमारे पास सेकेंड एंजाइम से पैक्टिनेजेस एंड आपका प्रोटीएजेस। ये पैक्टिनेजेस एंड जो प्रोटीएजेस है ये भी हमें माइक्रोब से ही मिलते हैं, एंड इनका यूज हम करते हैं जो बॉटल्स होती है ना फ्रूट जूस की, उनको क्लीन करने के लिए। जैसे मार्केट में जितनी भी बॉटल्स वगैरह आ रही है उनमें क्या है, फ्रूट जूसेस वगैरह है। तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ उसकी लेयर्स आ जाती है। जैसे अगर हम मिल्क को स्टोर कर रखते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ मटेरियल वहां पे स्टोर हो जाता है। अगर हम उसको घर पे प्रॉपर ढंग से क्लीन करते हैं वो इतना क्लीन हो नहीं पाता है, लेकिन जो मार्केट से हम बॉटल लेकर आते हैं वो काफी ज्यादा क्लीन होती है। अब उसका वो क्लीन इतनी ज्यादा है अच्छे ढंग से, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमको किससे क्लीन करते हैं, क्लीन करते हैं पैक्टिनेजेस से, आपका प्रोटीजेस से। तो पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस किसका ब्रेकडाउन करते हैं, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे जो पैक्टिनेजेस है और जो प्रोटीजेस है ये क्या है, एंजाइम्स है, और ये एंजाइम्स भी हमें किससे मिलते हैं, माइक्रोब से। तो यहाँ पे देखिए वही चीजें लिखी गई है हमारे पास कि बॉटल फ्रूट जूस bought from the market are clear as compared to those made at the home, जो हम घर पे बनाते हैं। This is because the bottle juice are clarified by the use of pectinases and the proteases। तो हमें 3 enzymes यहाँ पे किस किस से मिल रहे हैं, आपके माइक्रोब से, पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस, और उसके बाद इससे पहले हमने क्या था आपका लाइपेजेस। अब इसके बाद आते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अभी हम जो करेंगे कि बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या है। सबसे पहले बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं कि इसका रोल क्या होता है। देखो यहाँ पे हमारे पास मानते हैं 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, एक एक्स ऑर्गेनिज्म है और एक वाई ऑर्गेनिज्म है, और दोनों ही लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है। अब ये जो एक्स ऑर्गेनिज्म है इसने अपनी बॉडी से कोई केमिकल रिलीज किया, छोड़ो केमिकल भी नहीं, इसने अपनी बॉडी से एक मॉलिक्यूल रिलीज किया। ये मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, केमिकल हो सकता है, एंजाइम्स हो सकते हैं, कोई भी कुछ भी मॉलिक्यूल हो सकता है। अब इस एक्स ऑर्गेनिज्म ने जो एक मॉलिक्यूल जो रिलीज किया है, इस मॉलिक्यूल का यूज करता है वाई ऑर्गेनिज्म अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रिलीज तो एक्स की बॉडी से हो रहे हैं लेकिन फंक्शन किसी और की बॉडी में जाकर करते हैं, उसको वाई ऑर्गेनिज्म को उसका बेनिफिट है। तो यहाँ पे एक बार देखिए, बाद में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ बताती हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है।
इसको रिलीज कौन करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। बट यूज कहाँ किया जाता है? ह्यूमन बीइंग में एज अ क्लॉट बस्टर। जो हमारी जो हार्ट होता है, हार्ट की जो आपको पता है यहाँ पे कौन सी होती है? मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टरीज होती है ना हमारे पास, जब वो आपकी डैमेज हो जाती है, डैमेज होने का रीजन क्या होता है? जब यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज का रीजन क्या होता है? लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो जाना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्लैक डिपॉजिट हो गया था, और प्लैक डिपॉजिट होने की वजह से कई बार वो रप्चर हो जाता है। रप्चर, अब देखिए ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड की क्लॉटिंग हो गई है, और क्लॉटिंग होने की वजह से क्या होता है? मसल डैमेज हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है? हार्ट अटैक होता है। अब हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए, इस क्लॉट को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेस का, जो क्या है? एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है। बायो मतलब लिविंग, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ही मिला है। तो हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, जिसको सिंथेसाइज किया स्ट्रेप्टोकोकस ने, बट इसका यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग में एज अ क्लॉट बस्टर। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, एंड इसका यूज करते हैं एज अ क्लॉट बस्टर टू रिमूव क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव मायोकार्डियल इंफेक्शन लीडिंग टू द हार्ट अटैक। अब यहाँ पर अब इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। So some molecules produced by certain living organism perform function in the body of other organism. कुछ मॉलिक्यूल है प्रोड्यूस तो किए किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन वो फंक्शन कर रहे हैं किसी और की बॉडी में, एंड उनका मॉडिफाई कर देते हैं उनका मेटाबॉलिज्म। तो इन्हीं को कहते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो ये जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स से होते मॉलिक्यूल्स ही हैं जो कैसे प्रोड्यूस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द माइक्रोबियल एक्टिविटी। अभी कुछ भी हो सकते हैं हमारे पास, ये एंजाइम हो सकता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है प्रोटीजेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, लाइपेजेस एंड आपका बैक्टीरियाजेस। तो सबसे पहला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल था स्ट्रेप्टोकाइनेस। किसने प्रोड्यूस किया? बैक्टीरिया ने, और बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। और कैसे यूज कर रहे हैं? क्लॉट बस्टर की तरह। सेकंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, और ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये हमें मिलता है फंजाई से। फंजाई का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अब इसका यूज हम कब करते हैं? अब यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है और मान लेते हैं इसकी किडनी खराब हो गई है। अब हम क्या करना चाहते हैं? इस एक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर किडनी का ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं। अब क्या होता है एक्चुअल में कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में इम्यूनिटी होती है, और दो तरह की इम्यूनिटी होती है, उसका वो चैप्टर भी हम करेंगे। उन इम्यूनिटी का नाम है, एक का नाम होता है एएमआईएस और दूसरे का नाम होता है सीएमआईएस। एएमआईएस का मतलब होता है एंटी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, सीएमआईएस का मतलब होता है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब ये जो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है, इसकी एबिलिटी होती है कि ये बता पाता है, ये डिफरेंशिएट कर पाता है कौन सा सेल मेरी बॉडी का खुद का है, कौन सा सेल मेरी बॉडी का खुद का नहीं है। तो अगर बाहर से कोई भी सेल आएगा ना, तो ये जो सीएमआईएस है उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा, एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अब हमने कहा कि ये वाला जो पेशेंट है इसकी किडनी खराब हो गई है, और अब एक ही ऑप्शन बचता है, किडनी को ट्रांसप्लांट करना है। तो ट्रांसप्लांट जब करेंगे तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से किडनी लेंगे। तो जब यहाँ पे किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो सीएमआईएस क्या कर देगा? इसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इसको पता है कि जो ये ऑर्गन यहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है ये इसकी खुद की बॉडी का नहीं है। तो उस केस में हमें क्या काम करना पड़ता है? इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ता है, और ये आपका कॉन्टिन्यू प्रोसेस होता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी ने ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन कर लिया, तो उसके हर 2 मंथ बाद उसको ये इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे हम उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल का यूज करते हैं, उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, जो हमें फंजाई से मिलता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो यहाँ पे इसका यूज क्या है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, मतलब इसकी खुद की इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाला एजेंट है। और यूज कब करते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, अगर हमें कोई भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करना है। तो साइक्लोस्पोरिन ए हमें किससे मिलता है? फंजाई से, लेकिन स्ट्रेप्टोकाइनेस हमें किससे मिल रहा था? बैक्टीरिया से।
बैक्टीरिया का नाम क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस। एंड लास्ट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है स्टेटिन। अब स्टेटिन भी क्या है? एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है और ये भी हमें फंजाई से ही मिलता है। फंजाई का नाम है मोनेस्कस परफ्यूरियस। अब अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो यीस्ट है, यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई। लेकिन इस तरीके से बहुत सारी फंजाई है, बहुत सारी। अब ये जो मोनेस्कस परफ्यूरियस है, ये भी यूनिसेलुलर फंजाई की होती है और इससे हमें क्या मिलता है? स्टेटिन मिलता है। स्टेटिन क्या है? एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है। अब इसका काम देखिए क्या होता है। अब हमारी बॉडी में जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो वहां पे क्या होता है? लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है और उसमें से एक लिपिड का नाम है कोलेस्ट्रॉल। अब इस कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए कुछ एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको पता होगा जितने भी प्रोसेस हमारी बॉडी में चलते हैं सारे एंजाइमेटेड ही होते हैं। एक सिंगल प्रोसेस भी ऐसा नहीं है जो बिना एंजाइम के हो जाए। तो अब ये स्टेटिन क्या काम करता है? जो ऐसे एंजाइम जो इस कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करते हैं उस एंजाइम को ये इनहिबिट करता है, एंजाइम को नहीं बनने देता। तो अगर एंजाइम ही नहीं बनेगा तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल पहले से डिपॉजिट है ना इस प्लेक की फॉर्म में, उसके साथ स्टेटिन कुछ नहीं करता है। स्टेटिन का रोल इसको रिमूव करना नहीं है, लेकिन नया कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल ना बने उसके साथ इसका लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि स्टेटिन का यूज कैसे करते हैं? एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह। इट इनहिबिट द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है ये उसको इनहिबिट कर रहा है, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल पहले से बना हुआ है उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टेटिन क्या है? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। किससे मिलता है? फंजाई से। फंजाई का नाम है मोनेस्कस परफ्यूरियस और यूज करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह। क्योंकि आप ऐसा ना इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, एक स्टेटिन में और सेकंड आपका इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज में। तो देखिए ये यहाँ पे क्लॉट को बस्ट कर रहा है, जो भी हमारे पास यहाँ पे प्लेक जो डिपॉजिट है, लेकिन ये यहाँ पे बस्ट करने का काम कुछ नहीं कर रहा है, बस ओनली नया कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल नहीं बना है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, कौन कौन से हमने किया? आपका सबसे पहला क्या? स्ट्रेप्टोकाइनेज, सेकंड है साइक्लोस्पोरिन ए और लास्ट हमारे पास है स्टेटिन। इसमें से स्टेटिन भी हमें फंजाई से मिलता है, साइक्लोस्पोरिन ए भी फंजाई से मिलता है और हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज भी हमें स्ट्रेप्टोकाइनेज हमें बैक्टीरिया से मिलता है, नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। तो हमारे पास यहाँ पे थ्री क्या थे? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल थे। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया वो है एंटीबायोटिक वाला। ठीक है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल भी हो गए हमारे फिनिश, एंजाइम्स भी हो गए थे और ऑर्गेनिक एसिड भी कंप्लीट हो गए थे। अब ओनली लास्ट क्वेश्चन बचता है एंटीबायोटिक्स का। तो एंटीबायोटिक्स को भी हम आपका इंडस्ट्रियल लेवल पर ही ग्रो करवाते हैं। अब इसकी एक बहुत ही लंबी सी स्टोरी है एंटीबायोटिक की, कि सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी डिस्कवरी हुई थी? क्या नाम था? पेनिसिलियम, और स्पीशीज का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। अब किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब हुआ क्या था एक्चुअल में, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो अपनी लैब में काम कर रहे थे, पेट्री डिश थी उनके पास। एक दिन क्या हुआ कि हमारे पास जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वो अपनी पेट्री डिश को यहाँ पे आपका उसको वॉश करना भूल गए और उस पेट्री डिश पे वो एक बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे थे। उस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया। अब इन्होंने क्या काम किया? अपनी कल्चर प्लेट को ऐसे ही सिंक में डाल दिया और ये भूलना उसको वॉश करना भूल गए। जब ये वहां पर नेक्स्ट डे आए तो उन्होंने क्या चीज देखी वहां पे कि जो इनकी पेट्री डिश है, जहां पर पहले क्या था? बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया। यहाँ पे साइड साइड में कुछ ना आपकी मोल्ड ग्रो हो गई है। मोल्ड क्या होती है? फंजाई। ये देखो यहाँ पे इस नींबू के ऊपर, ये हमारे पास ये मोल्ड है, ये फंजाई है। तो उन्होंने क्या देखा वहां पे कि कुछ कुछ जगह क्या हो रही है? मोल्ड ग्रो हो रही है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक चीज और नोटिस की कि जहां जहां पर ये मोल्ड है वहां वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो इससे इन्होंने सोचा कि यहाँ पे देखो क्या चीज हो रही है, जहां बाकी जगह बैक्टीरिया है लेकिन जहां जहां मोल्ड कर रहा है वहां वहां बैक्टीरिया पूरा पूरा आपका फिनिश हो गया, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने क्या देखा यहाँ पे कि जो ये फंजाई है, ये जो मोल्ड है, ये अपनी बॉडी से कुछ ना कुछ एक केमिकल रिलीज कर रही है और वो केमिकल क्या कर रहा है? यहाँ पे इस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रहा है।
अब जो यहाँ पे मोल्ड जो ग्रो कर रही थी, उस मोल्ड का नाम था पेनिसिलिन, सॉरी हाँ, उसका नाम था, क्या नाम था आपका, पेनिसिलियम नोटेटम, नाम था आपका पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम आपकी मोल्ड है, और इसने एक केमिकल रिलीज किया। केमिकल क्या कर रहा था, इसकी ग्रोथ नहीं होने दे रहा था, इसीलिए उस एंटीबायोटिक का नाम पड़ गया पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, बट पेनिसिलियम क्या है, एक फंजाई है, तो थोड़ा सा ही फर्क है पेनिसिलियम का और पेनिसिलिन का। तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, और पेनिसिलियम नोटेटम क्या है, एक हमारे पास फंजाई है, एक मोल्ड है, जो हमारे पास सबसे पहले डिस्कवर हुई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, अब देखिए जो यहाँ पे इन्होंने इसको डिस्कवर किया कि पेनिसिलिन की वजह से क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती, तो इसलिए हमने इसका यूज किया एज एंटीबायोटिक की तरह। लेकिन इसका फुल इफेक्टिव यूज क्या है, कि हम इस एंटीबायोटिक को, इस पेनिसिलिन को कैसे यूज कर सकते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो नहीं बता पाए यहाँ पे। तो बाद में हमारे पास दो साइंटिस्ट और आए, जिनका नाम है अर्नेस्ट चेन और हमारे पास हार्वर्ड फ्लोरी। इस एंटीबायोटिक का इफेक्टिव यूज क्या है, इसका फुल पोटेंशियल क्या है, वो किसने डिस्कवर किया, अर्नेस्ट चेन ने और हमारे पास हार्वर्ड फ्लोरी ने। इसीलिए 1945 में इन तीनों को इसकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला। क्योंकि देखिए नो डाउट कि डिस्कवर तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, लेकिन उसका यूज किया, उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, उसका पोटेंशियल क्या है, उसके वो हमें किसने बताया, फ्लेमिंग ने, हार्वर्ड, सॉरी चेन ने, जिनका नाम पूरा है अर्नेस्ट चेन, और आपका हार्वर्ड फ्लोरी। इसीलिए 1945 में इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। अब ये हमारे पास जो इस तरीके से एंटीबायोटिक की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। लेकिन जो एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी हुई, ऐसा तो नहीं था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैठे थे कि आज तो मैं एंटीबायोटिक को डिस्कवर करूंगा, बाय चांस डिस्कवरी हुई है, एक्सीडेंटल हुई है। तो इस डिस्कवरी को बोलते हैं सेरेंडिपिटी। एक टर्म है यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखी हुई कि कि हमारे पास जो पेनिसिलिन है वो कैसे डिस्कवरी है, सेरेंडिपिटी है। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है बाय चांस डिस्कवरी। तो पेनिसिलिन हमारे पास सबसे पहली एंटीबायोटिक है जो क्या हुई थी, डिस्कवर हुई थी, और कैसे डिस्कवरी थी, बाय चांस डिस्कवरी थी। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, जैसे पेनिसिलियम है, तो पेनिसिलियम की एक स्पीशीज है जिसका नाम है नोटेटम, हमें इससे पेनिसिलिन मिलता है। लेकिन हमारे पास जिसका हम यूज कॉमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं, काफी अच्छी खासी हमें वहां से आपका एसिड मिलता है, उसका नाम है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। तो ध्यान रखना कि पेनिसिलियम क्राइसोजेनम का हम यूज करते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए। यूज तो दोनों का ही करते हैं, लेकिन जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो ये वाली है, स्पीशीज का फर्क है ओनली, क्राइसोजेनम का। नोटेटम तो आपकी सबसे पहले वाली है। और जब ये आपकी जो एंटीबायोटिक थी ना, जब हमारे पास वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, 1943-42 में हुआ था, तो उस टाइम पे जो अमेरिका के जो सोल्जर्स थे उनको ट्रीट करने के लिए हमने इस एंटीबायोटिक का यूज किया था। तो एक बार इसको यहाँ पे स्टार्टिंग से रीड कर लेते हैं कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एंटीबायोटिक्स कौन प्रोड्यूस करता है, माइक्रोब्स are regarded as one of the most significant discovery of the 20th centuries and have greatly contributed towards the welfare of the human society. अब एंटीबायोटिक का मीनिंग क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पे एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, जो एक ग्रीक वर्ड है, बट किसके अगेंस्ट में है, बायो मतलब लाइफ के, बट किसकी लाइफ के, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ के। लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, सो दे आर प्रो लाइफ नॉट अगेंस्ट, मतलब ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट में नहीं है, जो डिजीज कॉज करते हैं ऑर्गेनिज्म उनकी लाइफ के अगेंस्ट में। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो पेनिसिलिन जो है वो सबसे पहली एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर हुई थी, और कैसे डिस्कवरी हुई थी, बाय चांस डिस्कवरी, जिसे कहते हैं सेरेंडिपिटी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये सारी स्टोरी है जो भी हमने यहाँ पे समझी, यहाँ पे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब किसके ऊपर काम कर रहे थे, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर, और इसकी शेप होती है स्फेरिकल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वंस ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड, मोल्ड क्या होती है, ये देखिए फंजाई, आपने सबने नोटिस किया होगा, मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट अराउंड व्हिच स्टेफिलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। तो जहां जहां पर हमारे पास वो मोल्ड ग्रो कर रहा था, वहां वहां पे स्टेफिलोकोकाई आपका ग्रो नहीं कर रहा था। सो ही फाउंड आउट दैट it was due to a chemical produced by the mold and he named it penicillin.
तो उन्हें क्या था कि वहां से केमिकल रिलीज हो रहा है, उस केमिकल का नाम है पेनिसिलिन, और उस मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम रोडेटम, तो इसीलिए नाम पड़ गया पेनिसिलिन। हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक was established much later by Ernest Chain and Howard Florey. इसीलिए नोबेल प्राइज तीनों को ही मिला है, फ्लेमिंग को भी मिला है, चेन को भी मिला है, और हमारे पास सीधे फ्लोरे को भी मिला है. So this antibiotic was extensively used to treat the American soldiers wounded in the World War II. But commercially, Penicillium chrysogenum is used for the antibiotics. Fleming, Chain, Florey were awarded the Nobel Prize in 1945 for this discovery. ठीक है, तो हमारा ये वाला पोर्शन भी हो गया आपका कंप्लीट. तो जितने भी हमारे पास ये माइक्रोब्स का हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, ये भी हमारा पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है. फर्मेंटेड बेवरेजेस में करते हैं, एंटीबायोटिक्स के लिए करते हैं, केमिकल्स बनाने के लिए करते हैं, एंजाइम्स हो गए हमारे पास, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे संदेश और असीमता, कोई डाउट है आपको? नो मैम. संदेश आपको? संदेश? चलो फिर एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. अभी भी हमने कहा यहाँ पे कि सबसे पहले हमें क्या मिलते हैं, फर्मेंटेड बेवरेजेस. क्या नाम है? इथेनॉल. किससे मिलता है? फंजाई और बैक्टीरिया. फंजाई और बैक्टीरिया. असीमता बताइए, इथेनॉल किससे मिलता है? बैक्टीरिया से और फंजाई से. ये मिलता है हमें फंजाई से. क्या नाम है फंजाई का? ईस्ट. साइंटिफिक नेम क्या है? अभी भी तो बात की हमने, यूनिसेलुलर फंगस है, नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको ब्रीवर ईस्ट भी कहते हैं. फिर हमने यहाँ पे बात की थी कि दो तरह के बेवरेजेस होते हैं. कौन कौन से? एक होते हैं डिस्टिल्ड और दूसरे होते हैं विदाउट डिस्टिल्ड. विदाउट डिस्टिल्ड में दो चले आते हैं. कौन कौन से? आपकी वाइन बियर एंड वाइन. एंड बियर. तो वाइन एंड बियर को छोड़कर सारे के सारे क्या है? डिस्टिल्ड है. फिर बात की एंटीबायोटिक की, तो एक ही एंटीबायोटिक की क्या नाम है? पेनिसिलिन. किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. और कैसे डिस्कवर हुई थी? बाय चांस, जिसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी. और बाद में नोबेल प्राइज तीन लोगों को मिला था 1945 में, हार्वर्ड, फ्लोरे, चेन और हमारे पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. फिर हमने बात की थी कुछ हमें क्या मिलते हैं? ऑर्गेनिक केमिकल्स. कौन कौन से केमिकल थे? कौन कौन से केमिकल थे? ऑर्गेनिक एसिड जिसको हमने कहा था. सबसे पहला एसिड था सिट्रिक एसिड. किससे मिलता है? बैक्टीरिया और फंजाई से. फंजाई से मिलता है. फंजाई का नाम क्या है? एस्परजिलस. स्पीशीज क्या है? नाइगर. सेकंड हमें मिला था आपका ब्यूटारिक एसिड. और किससे मिला था? बैक्टीरिया से. बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम. ये सारे नेम्स आपको लर्न करने हैं. उसके बाद थर्ड क्या था हमारे पास? सिट्रिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड. एक तो हमारा लैक्टिक एसिड था. ये भी हमें किससे मिला था? बैक्टीरिया से. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो बार बार आ रहा है. एक एसिड और था, सिट्रिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड. कौन सा था एक एसिड आपका और?
एसिटिक एसिड। थर्ड लास्ट एसिड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमें किससे मिलता है? एसिटोबैक्टर एसिटी से मिलता है। लास्ट एसिड है एसिटिक एसिड, और ये भी हमें बैक्टीरिया से ही मिलता है। बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटी। उसके बाद हमने एंजाइम्स की बात की थी। एंजाइम के नाम क्या क्या थे? लाइपेज, जिसका यूज हम करते हैं डिटर्जेंट में ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने के लिए। प्रोटीएजेस और आपके पेक्टिनेजेस, जिसका हम यूज करते हैं जो ये फ्रूट जूस की बॉटल्स होती है उसको क्लीन करने के लिए। एंड लास्ट में किए थे हमने बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। 3 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स किए थे। कौन कौन से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल थे? सबसे पहला था स्ट्रेप्टोकाइनेज, सेकंड था हमारे पास साइक्लोस्पोरिन ए, और लास्ट था स्टेटिन। स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे मिलता है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस, और यूज करते हैं एज अ क्लॉट बस्टर की तरह यूज करते हैं इसका। साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है? फंजाई से। फंजाई का नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। यूज कहां पे करते हैं? कहां पे यूज करते हैं? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह। तो जब हम ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करेंगे वहां पर यूज करते हैं। लास्ट आता है स्टेटिन। ये भी हमें यीस्ट से मिलता है, मतलब फंजाई से मिल रहा है, और फंजाई का नाम है Aspergillus ओनेस्कस परप्यूरियस। स्पेलिंग प्लीज चेक कर लेना। और यूज करते हैं कोलेस्ट्रॉल का जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करने के लिए, मतलब वो हम बनने नहीं देते यहाँ पे। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज आप इसकी प्रैक्टिस करना। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और सारे यही क्वेश्चन आते हैं, और हर साल 2 क्वेश्चन तो आते हैं पक्का। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे आपका सीरीज वाला। वो थोड़ा आपको समझने वाला, उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। नेक्स्ट हम वही करेंगे। क्या पता कल ही आपका चैप्टर खत्म हो जाए, कल ही तो परसों तो हो ही जाएगा, ये काफी छोटा चैप्टर है। तो माइक्रोब्स इन सीरियस ट्रीटमेंट, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पक्का बनता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। कोई डाउट है आपको सीमता? यहाँ No, तक ma'am. संदेश आपको? संदेश, मुझे लग रहा है क्लास लगा के किसी सो ना गए हो। हाँ जी संदेश, आप आंसर नहीं कर रहे हो, आपको क्लियर है सारी चीजें? यस मैम। ठीक है, चलो ठीक है, फिर बाकी क्वेश्चन आपका फिर कल करेंगे। ठीक है, Bye, ma'am. ओके बाय सिंता।